Hi everyone, in the last class we have learnt about what is national income, what is citizenship, what is normal resident, etc. and some basic concepts. And today we gonna study about some further basic concepts, that is what is domestic territory, what is GDP deflator. तो बच्चे लास्ट क्लास में बच्चे हमने पढ़ा था कि नेशनल इनकम क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं और सिटीजन कौन होते हैं। ठीक है बच्चे, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। अब बच्चे बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी की। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब बच्चे क्या होता है, इट इज़ द जियोग्राफिकल टेरिटरी, इट इज़ द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बच्चे जो जोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड की है उसको क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी। विद इन विच पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट्स फ्रीली, जहां पर बच्चे पर्सन्स, गुड्स और कैपिटल फ्रीली बच्चे क्या हो सके, सर्कुलेट हो सके, उसको क्या बोलते हैं बच्चे, डोमेस्टिक टेरिटरी। सर समझ नहीं आया कि आपने क्या बोल दिया। एक बच्चे एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको प्रॉपर क्लियर होगा। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे, उससे समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। तो बच्चे एग्जाम्पल देखते हैं। ये बच्चे इंडिया का मैप, हंसना नहीं है बच्चे, ड्राइंग मेरी बचपन से ही ख़राब है, ठीक है ना। ये बच्चे हमारी इंडिया है। कौन है बच्चे, इंडिया। अब ये जो बच्चे ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, ये जो बच्चे बॉर्डर है हमारी इंडिया का, इसको बोलते हैं बच्चे ज्योग्राफिकल टेरिटरी। ठीक है बच्चे, ये जो बॉर्डर है बच्चे इसको क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल टेरिटरी। ये बच्चे एडमिनिस्ट्रेट कर रखी है बच्चे किसने, गवर्नमेंट ने। किसने एडमिनिस्ट्रेट कर रखी है, गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब इसके इस टेरिटरी के अंदर बच्चे कौन कौन, पर्सन्स, ठीक है बच्चे, गुड्स, ये बच्चे गुड्स के डब्बे हो गए, और कैपिटल, और बच्चे कैपिटल। ठीक है बच्चे, ये तीनों ये क्या कर रहे हो बच्चे, फ्रीली मूव हो रहे हो। ठीक है ना, फ्रीली बच्चे क्या हो रहे हो, सर्कुलेट हो रहे हो, उसको बोलते हैं बच्चे डोमेस्टिक टेरिटरी। और बच्चे डोमेस्टिक टेरिटरी सिर्फ यही नहीं है, अभी डेफिनेशन ख़त्म नहीं हुई, अभी आगे पढ़ते हैं बच्चे। फ़िलहाल अभी तक बच्चे डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारा यही है, ये जो बॉर्डर है बच्चे हमारी इंडिया का, ठीक है ना, ये डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाती है। ठीक है ना, जिसके अंदर आपके पर्सन्स, गुड्स और कैपिटल, पर्सन, गुड्स और कैपिटल तीनों के तीनों बच्चे फ्रीली क्या करें, सर्कुलेट करें, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है बच्चे, तो अभी तक तो हमें सिर्फ यही पता था बच्चे, ये जो बॉर्डर है ये सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो सिर्फ बॉर्डर बच्चे डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, आगे पढ़ते हैं डेफिनेशन में और क्या क्या डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। ठीक है बच्चे, तो देखते हैं बच्चे डेफिनेशन में और आगे। इट इंक्लूड्स, बच्चे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड्स की जाएगी इन तीन चीज़ों के अलावा, डिफेंस बेसिस। पहला क्या है बच्चे, डिफेंस बेसिस। डिफेंस बेसिस बच्चे क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ डिफेंस बेसिस क्या है। देखिए बच्चे ज़रा, डिफेंस बेसिस क्या होता है। सपोज ये बच्चे आपका बच्चे अमेरिका है, ठीक है, क्या है बच्चे, ये अमेरिका। ठीक है,
इसके बच्चे मुझे शेप तो पता नहीं है, मैंने सिंपली एक डब्बे के फॉर्म में बना लिया। क्या है बच्चे? अमेरिका। ठीक है। अब बच्चे इंडिया, इंडिया ने बच्चे क्या करा, इंडिया ने अमेरिका से बात करी, क्या बात करी कि हमारे डिफेंस के बच्चे कुछ लोग हैं वो यहाँ पे आके क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं बच्चे? ट्रेनिंग करना चाहते हैं। इंडिया वालों ने अमेरिका से बच्चे बात करी कि हमारे कुछ पर्सन्स डिफेंस के वो अमेरिका में आके बच्चे क्या करना चाहते हैं? ट्रेनिंग करना चाहते हैं। ठीक है ना। कुछ बातें हम उन्हें समझाएंगे, आपके डिफेंस के लोगों को, और कुछ बातें आपके डिफेंस वाले हमें समझाएंगे। ठीक है ना। ये जो पार्ट होता है बच्चे अमेरिका के अंदर बच्चे, ये जो पार्ट होगा जहाँ पे वो डिफेंस की बच्चे क्या करेंगे? ट्रेनिंग करेंगे। डिफेंस की क्या करेंगे? ट्रेनिंग। इस पार्ट को बोला जाता है बच्चे डिफेंस बेसिस। डिफेंस बेसिस। क्लियर बच्चे? डिफेंस बेसिस का मतलब समझ आ गया? ठीक है ना। ये अमेरिका बच्चे मैंने एग्जांपल लिया, ये कोई भी कंट्री हो सकती है। ठीक है ना। तो जब इंडिया के कुछ पर्सन्स किसी अदर कंट्री में जाके डिफेंस की बच्चे क्या करते हैं? ट्रेनिंग करते हैं। तो वो जिस पार्ट में बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, जिस एरिया में वो क्या करते हैं? ट्रेनिंग करते हैं, उस एरिया को बच्चे क्या बोला जाता है? डिफेंस बेसिस। ठीक है बच्चे। तो ये जो डिफेंस बेसिस है बच्चे, ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। ठीक है ना। ये जो पार्ट है बच्चे, ये किसके अंदर इंक्लूड होगा? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। क्लियर बच्चे? अब ऐसे अगर बच्चे अमेरिका के बच्चे कुछ लोग डिफेंस के इंडिया में आके ट्रेनिंग कर रहे होंगे, तो इंडिया के अंदर जो पोर्शन अमेरिका के डिफेंस वाले बच्चे यूज़ कर रहे होंगे, वो पोर्शन क्या माना जाएगा? वो अमेरिका की टेरिटरी मानी जाएगी। वो किसकी टेरिटरी मानी जाएगी? अमेरिका की टेरिटरी मानी जाएगी। ठीक है ना। तो ध्यान रखना बच्चे, दूसरी कंट्री के हमारी कंट्री में भी आ सकते हैं। ठीक है ना। और हमारी कंट्री के दूसरी कंट्री में भी जा सकते हैं। ठीक है। आई होप बच्चे डिफेंस बेसिस समझ आ गया होगा। तो ये डिफेंस बेसिस जो होते हैं बच्चे, ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। तो ये था बच्चे फर्स्ट पॉइंट। अब पढ़ते हैं बच्चे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है बच्चे ऑयल एंड नेचुरल गैस रिस्क्स। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिस्क्स। बेटे रिस्क का मतलब होता है वेरी वेरी लार्ज कंटेनर। वेरी वेरी लार्ज कंटेनर। ठीक है बच्चे। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिस्क्स। अब बच्चे आपने पता नहीं देखा है या नहीं देखा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये है क्या बच्चे। एक अपने एग्जांपल के साथ ही समझाता हूँ, उससे क्लियर होगा। ये जो बच्चे इंडिया है, इसके आसपास बच्चे ये टेरिटोरियल वाटर है बेटा। यहाँ पे क्या है बच्चे? टेरिटोरियल वाटर है। ये बच्चे पूरा टेरिटोरियल वाटर है बच्चे, है ना। ये चारों तरफ बच्चे क्या है? पानी ही पानी है। चारों तरफ क्या है बच्चे? पानी ही पानी। यहाँ पे बच्चे टेरिटोरियल वाटर में बच्चे क्या होता है? यहाँ पे बड़ी बड़ी जो बच्चे ऑयल कंपनीज़ होती है, ऑयल और नेचुरल गैस जो कंपनीज़ होती है बच्चे, वो उनके बच्चे यहाँ पे क्या होते हैं? कंटेनर होते हैं। उनके बच्चे यहाँ पे क्या होते हैं? बड़े बड़े बच्चे क्या होते हैं? कंटेनर होते हैं। ठीक है ना। जहाँ पे बच्चे ये कच्चा तेल बच्चे क्या करते हैं? यहाँ पे कैरी करके रखते हैं। ठीक है ना। इनको बोला जाता है बच्चे ऑयल एंड नेचुरल गैस रिस्क्स। ये बड़े बड़े बच्चे कंटेनर होते हैं जो टेरिटोरियल वाटर के अंदर होते हैं। ठीक है ना। टेरिटोरियल वाटर से बच्चे ऑयल, कच्चा तेल बच्चे क्या करते हैं? क्रूड ऑयल क्या करते हैं बच्चे? एक्सट्रैक्ट करते हैं बच्चे, और इन कंटेनर के अंदर बच्चे उसको क्या करते हैं? कंटेन करके रखते हैं। ठीक है ना। तो इनको बोला जाता है क्या? ऑयल एंड नेचुरल गैस रिस्क्स। ठीक है बच्चे, इनको क्या बोलते हैं हम? ऑयल एंड नेचुरल गैस रिस्क्स। तो बच्चे ये जो पार्ट है, हालांकि ये है टेरिटोरियल वाटर के अंदर, लेकिन ये भी बच्चे हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। ठीक है।
ये भी किसका पार्ट माना जाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी का। तो डिफेंस बेसिस को भी बच्चे डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाती है, और ऑयल एंड नेचुरल गैस के जो रिक्स होते हैं बच्चे वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आते हैं। ठीक है बच्चे, आई होप समझ आ गया होगा। थर्ड पॉइंट बेटा, थर्ड पॉइंट के अंदर क्या है, थर्ड पॉइंट के अंदर बच्चे टेरिटोरियल वाटर है। ये क्या है बच्चे, टेरिटोरियल वाटर। और ये टेरिटोरियल वाटर जो है ना बच्चे, ये भी हमारी टेरिटरी का पार्ट माना जाता है। ये भी बच्चे हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाता है। लेकिन कितना बच्चे, अब ये तो बच्चे आगे तक है वाटर, ठीक है ना। आइए बताता हूँ बच्चों में, टेरिटोरियल वाटर वो भी बच्चे कितना, अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। ठीक है बच्चे, 200 नॉटिकल माइल्स तक का बच्चे जितना वाटर होगा, ठीक है ना, वो सारा का सारा बच्चे किसके अंदर आएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। क्लियर बच्चे। तो जो टेरिटोरियल वाटर लेना है बच्चे वो कहाँ तक का लेना है, 200 नॉटिकल माइल्स तक का। ठीक है ना, 200 नॉटिकल माइल्स तक के बच्चे जितना इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आएगी वो सारी की सारी बच्चे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर मानी जाएगी। क्लियर बच्चे। तो 3 पॉइंट हो गए हमारे, डिफेंस बेसिस, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, और तीसरा बच्चे टेरिटोरियल वाटर। ठीक है बच्चे, आगे पढ़ते हैं और क्या क्या डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। पढ़ते बच्चे नेक्स्ट पॉइंट। तो बच्चे थर्ड पॉइंट हो गया हमारा टेरिटोरियल वाटर। फोर्थ पॉइंट आता है बच्चे इंडियन एयरक्राफ्ट्स एंड वेसल्स। अब बच्चे इंडिया के जो एयरक्राफ्ट्स हैं और जो वेसल्स है बच्चे वो भी किसकी टेरिटरी में आएंगे बच्चे, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे। ऑल्दो वो बच्चे कहीं और बच्चे वो उड़ रहा होगा, ठीक है ना, वो कहीं और बच्चे क्या कर रहा होगा, उड़ रहा होगा, लेकिन फिर भी वो किसका पार्ट माना जाएगा बच्चे, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री का बच्चे एयर इंडिया का बच्चे हवाई जहाज अगर अमेरिका गया है बच्चे तो वो हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। ठीक है ना, क्लियर बच्चे। और एयरक्राफ्ट के साथ साथ बच्चे वैसल बच्चे शिप्स अगर बच्चे यहाँ से अमेरिका जा रहे हैं तो वो ऑल्दो गए बच्चे अमेरिका हैं, लेकिन वो जो शिप है बच्चे वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट माने जाएंगे। ठीक है, तो ये था बच्चे आपका फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट बच्चे इंडियन एम्बेसीज लोकेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितनी भी बच्चे इंडियन एम्बेसीज हैं, जितनी भी इंडियन एम्बेसीज है बच्चे लोकेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सारी की सारी बच्चे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाता है। ठीक है ना, वो सारी की सारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे ये बच्चा अमेरिका है, अमेरिका के अंदर बच्चे ये पोर्शन बच्चे क्या है, इंडियन एम्बेसी है। क्या है बच्चे, ये इंडियन एम्बेसी। तो बच्चे जितने पोर्शन में हमारी इंडियन एम्बेसी होगी वो बच्चे अमेरिका की टेरिटरी में नहीं आएगा, वो किस टेरिटरी में आएगा, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। और अगर अमेरिका के बच्चे हमारे इंडिया में हैं तो फिर वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा, वो अमेरिका के बच्चे टेरिटरी मानी जाएगी। ठीक है ना। ऐसे बच्चे सपोज ये रशिया है बच्चे, ये क्या है, रशिया। अब बच्चे ये पोर्शन रशिया के अंदर बच्चे ये पोर्शन क्या है, इंडियन एम्बेसी है। तो ये जो पार्ट है बच्चे इंडियन एम्बेसी वाला पार्ट, ये किसकी टेरिटरी में आएगा, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड बच्चे कहीं पे भी अगर हमारी इंडियन एम्बेसी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी हमारी क्या बच्चे इंडियन एम्बेसी है, तो वो सारी की सारी बच्चे डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट माने जाते हैं। ठीक है ना। तो एक बार बच्चे फटाफट रिपीट करते हो, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब बच्चे क्या होता है, हमारी ये जो बच्चे बाउंड्रीज़ हैं,
ये तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा ही आएगा, इसके अलावा 5 चीज़ें और आती है, 5 चीज़ें और आती है। वो बच्चे 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहली है बच्चे डिफेंस बेसिस, दूसरी बच्चे ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, तीसरी बच्चे टेरिटोरियल वाटर, फोर्थ बच्चे इंडियन एयरक्राफ्ट्स एंड वेसल्स, और पांचवी बच्चे इंडियन एम्बेसी। ठीक है बच्चे, तो ये 5 चीज़ें भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगी। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, ठीक है ना। तो इसको पढ़ना बेटा बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो क्योंकि बच्चों को काफ़ी दिक्कत रहती है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। आई होप बच्चे डोमेस्टिक टेरिटरी समझ आ गई होगी, ठीक है। हमारी बाउंड्रीज के साथ साथ 5 चीज़ें और बच्चे डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होती है, ठीक है। तो मैं बच्चे एक एग्ज़ाम्पल आपको होमवर्क देता हूँ, वो आप खुद सॉल्व करोगे और मुझे बताओगे कि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। हाँ तो बच्चों ये एक एग्जांपल है, वेदर द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। ठीक है बच्चे, आपको ये बताना है कि डोमेस्टिक इनकम के अंदर बच्चे इंक्लूड होगा या इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है ना। अब डोमेस्टिक इनकम में बच्चे तभी इंक्लूड होगा जब वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। तो आपको ऑल्दो बस यही बताना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है या डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो बच्चे ये अंडरलाइन जो कर रखे मैंने, इसको ध्यान से देखना, इस पे कंसंट्रेशन मत करना, ठीक है ना। आपको पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है और फिर आपको सिर्फ ये सोच के बताना है बच्चे कि डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगा या नहीं, और आपको आंसर बच्चे किसके अंदर देना है, येस और नो की फॉर्म में देना है, ठीक है बच्चे। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जितने भी बच्चे अंडरलाइन हैं, उन अंडरलाइंस पे बच्चे फोकस मत करना, आप पूरी स्टेटमेंट को बच्चे ध्यान से पढ़ना, और पूरी स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ने के बाद आप ये सोच के बताना कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा या डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, ठीक है बच्चे। तो ये आपके लिए होमवर्क है और आपको आंसर जो देना है वो येस और नो की फॉर्म में देना है, ठीक है बच्चे। 8 पॉइंट ये हैं और कुछ पॉइंट और है बच्चे, वो मैं भी आपको शो करता हूँ बच्चे, आप इनको नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो बाकी पॉइंट दिखाता हूँ बच्चे मैं आपको। टोटल बच्चे 14 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आप खुद बच्चे सॉल्व करोगे और मुझे बताओगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे या डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होंगे, ठीक है। क्लियर बच्चे। तो अब पढ़ते बच्चे नेक्स्ट टॉपिक। ये तो टॉपिक था हमारा बच्चे डोमेस्टिक टेरिटरी, अब पढ़ेंगे बच्चे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है बच्चे। और इस टॉपिक का नाम है बच्चे जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, तो पढ़ते हैं बच्चे जीडीपी डिफ्लेटर। तो बच्चे जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है बच्चे, जीडीपी डिफ्लेटर बेसिकली बच्चे आपको इन्फ्लेशन बच्चे क्या करता है, मेज़र करता है, ठीक है ना। क्या मेज़र करता है बच्चे, इन्फ्लेशन, कि कितनी महंगाई आई है बच्चे, ठीक है ना, किसके अंदर, किसके अंदर बच्चे, जीडीपी के अंदर, ठीक है, किसके अंदर, जीडीपी के अंदर। तो इसका मीनिंग क्या है बच्चे जीडीपी डिफ्लेटर का, इट मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ये बच्चे क्या चीज़ मेज़र करता है, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द जीडीपी, किसके ऊपर बच्चे, जीडीपी के ऊपर, ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड यूजुअली अ ईयर, ठीक है बच्चे। ये 1 साल के लिए बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर बच्चे कितना इन्फ्लेशन आया है, किसके अंदर, जीडीपी के अंदर, किसके अंदर बच्चे, जीडीपी के अंदर। और जीडीपी का मतलब होता है बच्चे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बच्चे जीडीपी है क्या, फिलहाल अभी आप नाम याद कर लेना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितना इन्फ्लेशन आया है बच्चे, कितनी महंगाई आई है, किसके अंदर, एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर। और स्पेसिफाइड पीरियड बेसिकली बच्चे क्या होता है, 1 साल। 1 साल के अंदर जीडीपी के अंदर बच्चे कितना इन्फ्लेशन आया है, उसको मेज़र करने के लिए बच्चे हम किसका यूज़ करते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर का, ठीक है बच्चे। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है बच्चे, समझ आ गया। जीडीपी डिफ्लेटर आपको इन्फ्लेशन बच्चे क्या करता है, इंट्रोड्यूस कराता है, ठीक है ना, कि 1 साल के अंदर जीडीपी में कितना इन्फ्लेशन आया है, ठीक है। निकाला कैसे जाता है बच्चे जीडीपी डिफ्लेटर,
नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू में 100। ये फॉर्मूला होता है बच्चे आपका जीडीपी डिफ्लेटर का। किसका फॉर्मूला होता है बच्चे? ये जीडीपी डिफ्लेटर का। नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू में 100। ये क्या होते हैं बच्चे? नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। बस अभी थोड़ी देर में बच्चे बात करते हैं, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर इज ऑल्सो नोन एज करंट प्राइस इंडेक्स। बच्चे इसको करंट प्राइस इंडेक्स भी बोला जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर को करंट प्राइस इंडेक्स भी बोला जाता है बच्चे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमने क्या पढ़ा? जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर हमें इन्फ्लेशन बच्चे बताता है कि एक साल के अंदर जीडीपी के अंदर कितना इन्फ्लेशन आया है। और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू में 100, ठीक है बच्चे। ये फॉर्मूला होता है। और जीडीपी डिफ्लेटर को बच्चे दूसरा नाम क्या है? करंट प्राइस इंडेक्स। क्या है? करंट प्राइस इंडेक्स। पूरी कहानी बच्चे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है ना। आपको पूरी सिचुएशन बच्चे क्या हो जाएगी? समझ आ जाएगी। तो एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे, उससे मैं आपको समझाता हूँ। लेते हैं बच्चे एग्जांपल। रियल जीडीपी। बच्चे रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं हम? प्राइस ऑफ बेस ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। रियल जीडीपी बच्चे कैसे कैलकुलेट होता है? प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। बच्चे बेस ईयर क्या होता है? अभी बात करते हैं बेस ईयर के ऊपर। और बच्चे इसके बाद नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी निकाला जाता है बच्चे प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, ठीक है बच्चे। ये फॉर्मूले होते हैं बच्चे आपके रियल जीडीपी निकालने के और नॉमिनल जीडीपी निकालने के। रियल जीडीपी कैसे निकाला जाता है? प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। और नॉमिनल जीडीपी कैसे निकाला जाता है बच्चे? प्राइस ऑफ करंट ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। दोनों केसेस में बच्चे क्वांटिटी करंट ईयर की रहेगी, बस प्राइजेज में फ़र्क आता है बच्चे। रियल जीडीपी में प्राइस किसका लेते हैं? बेस ईयर का। और नॉमिनल जीडीपी में प्राइस किसका लेते हैं? करंट ईयर का। बेस ईयर का बच्चे मतलब क्या होता है? बेस ईयर हम उस ईयर को बोलते हैं, बेस ईयर एक ऐसा साल होता है जिस साल कोई भी नेचुरल कैलेमिटी नहीं हुई है। कोई भी नेचुरल कैलेमिटी नहीं हुई है बच्चे, उसको बोला जाता है बेस ईयर। हाँ तो बच्चे बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर हम उस साल को बोलते हैं जिस साल कोई भी नेचुरल कैलेमिटी नहीं हुई है, ना ही कोई बाढ़ आया है बच्चे, ना ही कोई भूकंप आया है। क्योंकि इनकी आने की वजह से बच्चे प्राइजेस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? हाई हो जाते हैं। तो रियल जीडीपी में कौन सा ईयर लेना है? बेस ईयर। और नॉमिनल जीडीपी में कौन सा ईयर लेना है? करंट ईयर, ठीक है बच्चे। तो ये तो बच्चे फॉर्मूले हैं रियल जीडीपी निकालने के और नॉमिनल जीडीपी निकालने के, ठीक है। अब बच्चे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, तो एग्जाम्पल देखते हैं, उससे समझते हैं पूरी कहानी। देखिए बच्चे एग्जाम्पल लो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1। ये दे रखे बच्चे आपको ईयर, ये दे रखा प्राइस बच्चे रुपीज़ में होगा। और ये दे रखी है आपको क्वांटिटी, ये बच्चे किस में होगी? यूनिट्स में। किस में होगी? यूनिट्स में, ठीक है बच्चे। ईयर दे दिया, प्राइस दे दिया और क्वांटिटी। ईयर ले लेते हैं बच्चे 2005, 2010,
2015 और अपना बच्चे 2020। ठीक है, प्राइजेज़ मान लेते हैं बच्चे। ये प्राइजेज़ बच्चे किसी भी कॉमोडिटी के हो सकते हैं, ठीक है ना, कॉमोडिटी से कोई मतलब नहीं है, कोई भी कॉमोडिटी हो सकती है। इसका प्राइस बच्चे 5 ले लेते हैं, ये मान लेते हैं 10, ये मान लेते हैं 15, ये मान लेते हैं 20। ठीक है बच्चे, 2005 में बच्चे उसका प्राइस 5 रुपये है, 2010 में 10 रुपये है, 2015 में 15 रुपये है, 2020 में 20 रुपये है। ठीक है ना, कोई भी कॉमोडिटी हो सकती है बच्चे ये। और क्वांटिटी ले लेते हैं बच्चे 1000, 1500, 2000, 2500, ये बच्चे क्वांटिटी ले ली। ठीक है ना, अपनी मर्ज़ी से बच्चे कोई भी एग्जाम्पल आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है ना, तो आपको बच्चे ईयर दे दिया, प्राइस दे दी और क्वांटिटी दे दी। ठीक है बच्चे, अब बच्चे इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए बच्चे सॉल्यूशन, सबसे पहले बच्चे ईयर, क्या आएगा ईयर, उसके बाद बच्चे रियल जीडीपी, उसके बाद बच्चे नॉमिनल जीडीपी। ठीक है बच्चे, चलो ईयर बच्चे कौन कौन सा है, 2005, 2010, 2015, 2020। अब बच्चे रियल जीडीपी कैसे निकाला जाता है, प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। क्या फॉर्मूला था बच्चे रियल जीडीपी का, प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। तो बच्चे 2005 को मैं बच्चे बेस ईयर मान लेता हूँ, इसको मैंने बच्चे क्या मान लिया, बेस ईयर। ठीक है ना, आप किसी भी एक को मान सकते हो बच्चे, इसको मैंने बच्चे क्या मान लिया, बेस ईयर 2005 को। ठीक है बच्चे, तो बेस ईयर का बच्चे प्राइस कितना है, 5 रुपये, और क्वांटिटी करंट ईयर में बच्चे कितनी है, 2005 में क्वांटिटी कितनी है 1000, तो 5 इंटू 1000 बच्चे कितना आएगा, 5000। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट 2010। अब 2010 में बच्चे प्राइस तो बेस ईयर वाला ही रहेगा, लेकिन क्वांटिटी जो है बच्चे वो कितनी हो जाएगी, 1500। 2010 में बच्चे क्वांटिटी कितनी है, 1500, तो 5 इंटू 1500 दैट इज 7500। नेक्स्ट बच्चे 2015, प्राइस तो बच्चे 5 ही रहेगा बेस ईयर का, क्वांटिटी कितनी हो गई अब 2015 के अंदर बच्चे 2000, तो 5 इंटू 2000 दैट इज 10,000। नेक्स्ट बच्चे 2020, प्राइस फिर से बच्चे 5 रुपये बेस ईयर, और क्वांटिटी कितनी हो गई 2500, तो 5 इंटू 2500 बच्चे 12,500। तो बच्चे ये आपकी रियल जीडीपी निकल के आ गई। 2005 में बच्चे 5000, 2010 में 7500, 2015 में 10,000, 2020 में 12,500। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की, और नॉमिनल जीडीपी का बच्चे फॉर्मूला क्या था, प्राइस ऑफ करंट ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, यानी बच्चे करंट ईयर का प्राइस इनटू करंट ईयर की क्वांटिटी। तो बच्चे प्राइस करंट ईयर का कितना है 5 रुपये, और करंट ईयर की क्वांटिटी कितनी है 1000, तो 5 इंटू 1000 बच्चे कितना आएगा 5000। अब बच्चे 2010 के अंदर करंट ईयर का प्राइस कितना है बच्चे 10 रुपये, और क्वांटिटी कितनी है 1500, तो 10 इंटू 1500 दैट इज 15,000। नेक्स्ट बच्चे 2015 के अंदर प्राइस कितना है करंट ईयर 15, और क्वांटिटी कितनी है 2000, तो 15 इंटू बच्चे 2000 दैट इज 30,000। 2020 में बच्चे प्राइस कितना है 20, और क्वांटिटी कितनी है 2500, तो 20 इंटू 2500 दैट इज 50,000। आई होप बच्चे क्लियर हो गया होगा रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं और नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालते हैं। रियल जीडीपी में प्राइस जो होगा बच्चे वो बेस ईयर का ही रहेगा, क्वांटिटी बच्चे करंट ईयर की होती जाएगी, लेकिन प्राइस जो रहेगा वो क्या रहेगा फिक्स्ड।
वो भी कौन सा बच्चे, बेस ईयर का, ठीक है बच्चे। और नॉमिनल जीडीपी में बच्चे प्राइस भी करंट ईयर का और क्वांटिटी भी करंट ईयर की, प्राइस भी करंट ईयर का, क्वांटिटी भी करंट ईयर की, प्राइस भी करंट ईयर का, क्वांटिटी भी करंट ईयर की। इस तरीके से बच्चे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट होती है, ठीक है बच्चे। अब रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बेसिस पे बच्चे क्या निकाला जाता है, जीडीपी डिफ्लेटर। क्या निकाला जाता है बच्चे, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर बच्चे कैलकुलेट करने का तरीका क्या था, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू में 100। तो बच्चे अगर मैं 2005 का जीडीपी डिफ्लेटर निकालूं तो नॉमिनल जीडीपी कितना है 5000 और रियल जीडीपी कितना है 5000। 5000 डिवाइड बाय 5000 इनटू में 100, ये बच्चे कितना आएगा 100 आएगा। नेक्स्ट बच्चे कैलकुलेट करते हैं, तो बच्चे सेकंड वाला कैलकुलेट करते हैं। नॉमिनल जीडीपी कितना है बच्चे 15,000, 15,000 डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी कितना है बच्चे 7500। तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ और इनटू 100 कर दूँ बच्चे तो कितना आएगा 200। इसमें निकालते हैं बच्चे 30,000 डिवाइड बाय 10,000 इनटू में 100। तो 30,000 को बच्चे 10,000 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 3 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा बच्चे 300। नेक्स्ट बच्चे 50,000 डिवाइडेड बाय 12,500। तो अगर बच्चे मैं इसको डिवाइड कर दूं और इनटू 100 कर दूं तो ये कितना आएगा बच्चे 400। तो बच्चे ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जीडीपी डिफ्लेटर 100 इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है ना। ये तो डिपेंड करता है बच्चे किसके ऊपर, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के ऊपर। और रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी किस पे डिपेंड करते हैं बच्चे, प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चे आपकी कैलकुलेशन होती है रियल जीडीपी की, नॉमिनल जीडीपी की और जीडीपी डिफ्लेटर की। आई होप बच्चे समझ आ गया होगा। क्लियर बच्चे कि तीनों चीज़ें कैसे कैलकुलेट होती है। तो ये था बच्चे फर्स्ट एग्जाम्पल। अब बच्चे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। एग्ज़ाम में बच्चे 2 नंबर में वो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे और उससे और बेटर समझ आएगा। कभी कोई क्वेश्चन बच्चे इस तरीके से पूछा जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 आपसे बोल रखा है बच्चे नॉमिनल जीडीपी, आपको बच्चे नॉमिनल जीडीपी दे रखा है, मान लो बच्चे 400। नॉमिनल जीडीपी क्या देती है बच्चे 400। और आपसे बोला गया बच्चे जीडीपी डिफ्लेटर, आपसे बोला गया बच्चे जीडीपी डिफ्लेटर कितना है। जीडीपी डिफ्लेटर भी आपको बच्चे दे रखा है, दैट इज़ मान लो बच्चे 750। क्या देते बच्चे जीडीपी डिफ्लेटर 750। और आपसे बोला गया बच्चे फाइंड रियल जीडीपी। क्वेश्चन बच्चे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको बच्चे नॉमिनल जीडीपी दे दिया, जीडीपी डिफ्लेटर दे दिया और आपसे बोला गया फाइंड रियल जीडीपी। अब कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चे क्या फॉर्मूला था जीडीपी डिफ्लेटर का, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू में 100। नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू में 100। जीडीपी डिफ्लेटर बच्चे कितना दे रखा है आपको 750। नॉमिनल जीडीपी बच्चे कितना दे रखा है आपको 400 और रियल जीडीपी बच्चे आपको नहीं पता, वो एज इट इज़ इनटू में 100। अब बच्चे कैलकुलेशन आती है हमें, रियल जीडीपी ऊपर आ जाएगा और 750 नीचे। तो अगर मैं बच्चे रियल जीडीपी निकालूं तो कैसे निकलेगा 400 डिवाइड बाय 750 इनटू में 100, ठीक है बच्चे। 400 डिवाइड बाय 750 इंटू में 100, ये बच्चे ऊपर चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चे। 400 इंटू में 100 बच्चे दैट इज़ 40,000 डिवाइड बाय 750। तो 40,000 को बच्चे
750 से हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा बच्चे 53.33। ये बच्चे आ गया आपका रियल जीडीपी। क्लियर बच्चे, समझ आया? तो इसी तरीके से बच्चे वो ऐसा भी बोल सकते हैं, आपको रियल जीडीपी दे रखा हो और नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए बोले, ठीक है ना। तो पेपर में क्वेश्चन बच्चे किसी भी टाइप से आ सकते हैं, ठीक है ना। तो बस आपको एक जस्ट सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, उसके थ्रू आप तीसरी बच्चे इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ये था बच्चे आपका जीडीपी डिफ्लेटर। आई होप बच्चे जीडीपी डिफ्लेटर समझ आ गया होगा। तो जीडीपी डिफ्लेटर बच्चे कुछ नहीं है, जीडीपी डिफ्लेटर आपको इन्फ्लेशन बताता है बच्चे कि कितना इन्फ्लेशन हुआ है किसके अंदर, जीडीपी के अंदर, एक साल के अंदर, ठीक है। क्लियर बच्चे। अब बात करते हैं कि जीडीपी जो बच्चे नॉमिनल और रियल जीडीपी है उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस है बच्चे, उनका डिफरेंस देखते हैं बच्चे, ठीक है। तो बच्चे डिफरेंस की बात करते हैं, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, ठीक है ना। पढ़ें बच्चे। पहला तो क्या है बच्चे, मीनिंग। नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट करंट प्राइजेज। अभी हमने देखा था बच्चे, नॉमिनल जीडीपी जो निकाला जाता है वो किस पे निकाला जाता है बच्चे, करंट प्राइजेस पे। और जबकि रियल जीडीपी बच्चे किस पे निकाला जाता है बच्चे, बेस ईयर प्राइजेस पे। बच्चे बेस ईयर प्राइस बोल लो या कांस्टेंट प्राइजेस बोल लो, बात सेम है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट की जगह बच्चे आप बेस प्राइजेस भी लिख सकते हो, ठीक है ना। क्लियर बच्चे। तो नॉमिनल जीडीपी बच्चे करंट ईयर प्राइजेस पे निकाला जाता है और रियल जीडीपी किस पे निकाला जाता है, कांस्टेंट प्राइजेस पे, या फिर बच्चे आप बोल सकते हो बेस प्राइजेस पे, ठीक है। अफेक्टेड बाय, बच्चे कौन कौन अफेक्ट होता है नॉमिनल जीडीपी के अंदर। नॉमिनल जीडीपी के अंदर बच्चे प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों के दोनों से बच्चे क्या होती है, अफेक्ट होती है। अगर आप प्राइस और क्वांटिटी चेंज करोगे तो आपका बच्चे रियल जीडीपी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बच्चे नॉमिनल जीडीपी क्या हो जाएगा बच्चे, चेंज हो जाएगा। तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों के चेंज होने से आपका नॉमिनल जीडीपी बच्चे अफेक्ट होता है। जबकि रियल जीडीपी बच्चे, रियल जीडीपी सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी से अफेक्ट होता है, क्योंकि प्राइस तो बच्चे सेम रहता है, प्राइस तो क्या रहता है, सेम। अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो आपका रियल जीडीपी बढ़ेगा, अगर क्वांटिटी कम होगी तो रियल जीडीपी कम होगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर बच्चे बेस होता है क्या, हमारा रियल जीडीपी। लेकिन नॉमिनल जीडीपी प्राइस से भी अफेक्ट होता है और क्वांटिटी से भी क्या होता है, अफेक्ट होता है। दोनों चीज़ों से बच्चे अफेक्ट होता है, ठीक है। मेजर ऑफ डेवलपमेंट, अगर बच्चे मुझे हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट चेक करनी है तो कौन सा बेटर है बच्चे, नॉमिनल जीडीपी बेटर है या रियल जीडीपी बेटर है। अब बच्चे रियल जीडीपी जो होता है ना वो हमारी इकोनॉमी की एक्चुअल फिगर दिखाता है। रियल जीडीपी हमारी इकोनॉमी की बच्चे क्या करते हैं, एक्चुअल फिगर दिखाता है, ठीक है ना, कि हमारी एक्चुअल में कंडीशन क्या है। और नॉमिनल जीडीपी बच्चे, नॉमिनल जीडीपी हमें एक्चुअल फिगर बच्चे रिप्रेजेंट नहीं करता। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ बच्चे, उससे पॉइंट बेटर समझ आएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे यहाँ पे इसको समझाने के लिए। ये बच्चे प्राइस है, ये क्वांटिटी है, और बच्चे स्टार्टिंग में बच्चे ईयर ले लेते हैं। ये बच्चे ईयर है, ठीक है। ईयर, प्राइस, क्वांटिटी। ईयर बच्चे 2010, 2015, 2020। प्राइस ले लेते हैं बेटा 10, 15, 20, ठीक है। और क्वांटिटी ले लेते बच्चे 1000, 1000, 1000, ठीक है। मैंने क्या करा बच्चे, मैंने ईयर ले लिया, प्राइस ले लिया और क्वांटिटी ले ली, ठीक है। अब बच्चे निकालते हैं रियल जीडीपी और निकालते हैं बच्चे नॉमिनल जीडीपी, ठीक है अच्छे। तो पहले बच्चे नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं।
किसकी बात करते हैं? नॉमिनल जीडीपी की। और नॉमिनल जीडीपी कैसे निकाला जाता है बच्चे? करंट ईयर प्राइस इंटू करंट ईयर क्वांटिटी। तो 10 को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चे कितना आएगा? 1000। 15 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चे कितना आएगा? ये आएगा 10,000 और ये आएगा बच्चे 15,000। और 20 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चे कितना आएगा? 20,000। ठीक है बच्चे, तो ये मैंने बच्चे अपना नॉमिनल जीडीपी निकाला, करंट ईयर प्राइजेस इनटू करंट ईयर क्वांटिटी। आई होप बच्चे क्लियर हो गया होगा। अब ये बच्चे एक बंदा है, ये सोच रहा है, ये क्या कर रहा है बच्चे? सोच रहा है। क्या सोच रहा है? कि 2010 से 2020 तक, अगर मैं 2010 से बच्चे 2020 तक देखूं तो इसको लग रहा है कि जो नॉमिनल जीडीपी है, जो नॉमिनल जीडीपी है वो बच्चे क्या हो गया है? 10,000 से बच्चे कितना हो गया? 20,000 हो गया है। यानी इसका मतलब बच्चे नॉमिनल जीडीपी जो है बच्चे वो डबल हो गया है। नॉमिनल जीडीपी क्या हो गया बच्चे? डबल हो गया। यही लग रहा है बच्चे। ये बंदा बच्चे क्या सोच रहा है कि 2010 से 2020 तक हमारा जो नॉमिनल जीडीपी है वो 10,000 से बढ़ के बच्चे कितना हो गया? 20,000, डबल हो गया। ठीक है ना? और सही सोच रहे हैं बच्चे कि 10,000 से क्या हो गई है बच्चे? जीडीपी 20,000 हो गई है। हमारी जीडीपी क्या हो चुकी है? 10 साल के अंदर डबल हो चुकी है। और इसको बच्चे क्या लग रहा है? डेवलपमेंट हुई है। क्या लग रहा है बच्चे? इसको डेवलपमेंट हो गई। इसको ये लग रहा है बच्चे कि हमारी इकोनॉमी क्या कर गई? डेवलप कर गई। ठीक है ना? क्लियर बच्चे? अब मैं रियल जीडीपी की बात करता हूँ बच्चे। करें बच्चे रियल जीडीपी की बात। रियल जीडीपी कैसे निकाले जाते हैं बच्चे? मान लो ये बेस ईयर प्राइस है बच्चे, ये जो है बच्चे 2010, ये क्या है? बेस ईयर है। ठीक है ना? और बेस ईयर का प्राइस बच्चे कितना है? 10। ठीक है ना? तो 10 को अगर बच्चे 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा? ये 10,000। 10 को बच्चे 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, प्राइस तो बच्चे सेम रहता है रियल जीडीपी के अंदर, तो 10 को ही 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10,000। 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10,000। अब बच्चे ध्यान से देखो, क्या 2010 से 2020 में क्या कोई ग्रोथ हुई है? 10,000 से बच्चे 10,000 ही हमारी जीडीपी रही है, कोई ग्रोथ नहीं है बच्चे। यानी बच्चे 2010 से 2020 तक नो डेवलपमेंट, नो डेवलपमेंट, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। ठीक है ना बच्चे? लेकिन इसको बच्चे क्या लग रहा था? हमारी इकोनॉमी जो है बच्चे उसकी डेवलपमेंट क्या हुई है बच्चे? उसकी जो जीडीपी है वो क्या हो गई है? डबल हो गई है। लेकिन एक्चुअल में बच्चे जीडीपी को पे कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं। ठीक है ना? तो रियल जीडीपी बच्चे हमें हमारी इकोनॉमी की एक्चुअल फिगर दिखाता है। क्या दिखाता है? एक्चुअल फिगर। रियल जीडीपी आपका तभी बढ़ेगा जब आपकी बच्चे प्रोडक्शन क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर आपकी प्रोडक्शन बच्चे सेम है तो रियल जीडीपी पे कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, और रियल जीडीपी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका मतलब बच्चे हमारी इकोनॉमी ने कुछ भी ग्रोथ नहीं की। हमारी इकोनॉमी ग्रोथ तभी करती है बच्चे जब प्रोडक्शन लेवल क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो अगर प्रोडक्शन लेवल सेम है तो हमारी जीडीपी में बच्चे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और हमारी इकोनॉमी में कोई ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है ना? जबकि नॉमिनल जीडीपी आपको क्या दिखा रहा था? नॉमिनल जीडीपी आपको बच्चे ये दिखा रहा था कि हमारी जीडीपी डबल हो गई। ठीक है ना? नॉमिनल जीडीपी बच्चे हमें एक्चुअल फिगर कभी भी प्रोवाइड नहीं करता। हमें एक्चुअल फिगर कौन प्रोवाइड करता है? रियल जीडीपी। ठीक है बच्चे? तो ये था बच्चे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस। तो अब हमारे लिए बच्चे बेटर मेजरमेंट कौन देगा? हमें बच्चे बेटर मेजरमेंट कौन देगा? रियल जीडीपी। ये बताएगा कि एक्चुअल में डेवलपमेंट हुआ है या डेवलपमेंट नहीं हुआ। ठीक है ना? तो इसलिए लिखा हुआ है बच्चे इट इज़ अ बेटर मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है बच्चे? रियल जीडीपी जो है वो बेटर मेजरमेंट है बच्चे किसका? डेवलपमेंट का।
और नॉमिनल जीडीपी बच्चे नॉट अ गुड मेज़र, ये बच्चे ये गुड मेज़रमेंट नहीं है, क्योंकि ये हमें एक्चुअल फिगर देता ही नहीं है बच्चे, ठीक है ना। क्योंकि इनके अंदर बच्चे होता क्या है, जिस साल बच्चे नेचुरल कैलेमिटी हुई होगी उनकी वजह से बच्चे प्राइजेस क्या हो गए होंगे, बढ़ गए होंगे, और उनकी वजह से अगर प्राइजेस बढ़ गए होंगे तो बच्चे उनका जीडीपी भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। तो हमें वो साल लेना होता है बच्चे जिस साल कोई भी नेचुरल कैलेमिटी नहीं हुई है, वही हमें एक्चुअल फिगर क्या करते हैं बच्चे, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये था आपका बच्चे डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में। आई होप बच्चे क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चे। तो आज की क्लास में बच्चे हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा बच्चे हमने डोमेस्टिक टेरिटरी क्या था, और दूसरा बच्चे हमने क्या पढ़ा, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, और तीसरा बच्चे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस होता है। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। अगर कोई भी बच्चे डाउट हो, किसी भी एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज की क्लास में बस बच्चे इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड।